मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। एक बार संता और बंता रजाई में सो रहे थे। संता बोला, यार बंता पाद मार और रजाई गरम कर दे। बंता ने रजाई में पोटी कर दी और बोला, ले आग ही लगा दी। पप्पू जंगल में जा रहा था, तभी एक सांप ने पैर पर काट लिया। पप्पू को गुस्सा आया और टांग आगे करके बोला, ले काट ले, जितना काटना है काट ले। सांप ने फिर 3-4 बार काटा और थक कर बोला, अबे तो इंसान है या भूत? पप्पू बोला, मैं तो इंसान हूँ, लेकिन साले मेरा यह पैर नकली है। पति पत्नी से बोला, प्रिय मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पत्नी बोली, तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। पति बोला, लेकिन तुम तो दिन रात मुझसे ही लड़ती रहती हो। पत्नी बोली, जानो आप ही तो मेरी दुनिया हो। पार्टी में सुंदर लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहे पति के पास पत्नी आई और बोली, चलिए घर चलकर मैं आपकी चोट पे आयोडेक्स लगा दूंगी। पति बोला, पर मुझे तो चोट कहीं लगी नहीं है। पत्नी बोली, अभी हम घर भी कहाँ पहुँचे हैं। पति, हिप्नोटाइज करना क्या होता है? पत्नी बोली, किसी को अपने कंट्रोल में करके अपनी मर्जी के काम करवाना। पति बोला, चल झूठी, उसे सो शादी कहते हैं। दोस्त, बीवी से झगड़ा बंद हुआ क्या? पति, घुटनों पर चल कर आई थी मेरे पास, घुटनों पर। दोस्त बोला, क्या बात कर रहा है? पति बोला, और नहीं तो क्या। पति बोला, पत्नी बोली, पलंग के नीचे से बाहर आ जाओ, अब नहीं मारूंगी। पति, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से एम्बुलेंस के लिए कॉल लगाओ। पत्नी बोली, हाँ लगाती हूँ, अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ। पति बोला, रहने दो, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, शाम को दिखा लेंगे। एक प्रश्न, पत्नी क्या है? उत्तर, पत्नी उस शक्ति का नाम है जिसके घूरने भर से देखने पर टिंडे की सब्जी में पनीर का स्वाद आने लगता है। पत्नी बोली, अजी सुनते हो, आपका दोस्त एक पागल लड़की से शादी करने जा रहा है, उसे रोकते क्यों नहीं हो? पति बोला, क्यों रोकूं? उस दोस्त ने मुझे रोका था क्या? कर्मचारी बोला, साहब आप ऑफिस में शादीशुदा आदमियों को ही क्यों रखते हो? साहब बोले, क्योंकि उन्हें बेइज्जती सहने की आदत होती है और घर जाने की भी जल्दी नहीं होती। पिता बेटे के पाठ याद न करने पर गुस्से में बोला, तुमने गधा देखा है? बेटा बोला, हाँ पिताजी। पिता बोला, उल्लू देखा है? बेटा बोला, हाँ पिताजी। पिता, तुम्हारी शक्ल दोनों की तरह है। बेटा बोला, पर मम्मी तो कहती है मैं आपके जैसा दिखता हूँ।
संता बोला, मुझे लोन चाहिए। बैंक अधिकारी बोला, बैंक में खाता है? संता बोला, अभी तो घर पे ही खाता हूँ। लोन दे दोगे तो बैंक में खा लिया करूँगा। मेहमान बोला, और बेटा आगे क्या प्लान है? पप्पू बोला, बस अंकल, आपके जाते ही बिस्कुट खाऊंगा, नमकीन तो आपने छोड़ी ही नहीं है। पप्पू, अंकल आप मुझे जानते हो? दुकानदार, नहीं। पप्पू, मेरे पापा को? दुकानदार, नहीं। पप्पू, तो यह लो 10 रुपए और एक सिगरेट दे दो। दारू पीते हुए 3 दोस्त बोले। पहला दोस्त, भाई बुलेट से लद्दाख चलेंगे। दूसरा दोस्त बोला, हाँ भाई बिल्कुल चलेंगे। तीसरा दोस्त, यार पर अपने पास तो साइकिल भी नहीं है। पहले दोनों दोस्त, कमीने हमें पता था तो दारू पी ही नहीं रहा, सिर्फ नमकीन खा रहा है। इंटरव्यू में पूछा गया, रेडियो और अखबार में क्या अंतर है? शर्मा जी बोले, सर रेडियो में पराठे नहीं लपेट सकते। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, एक ने पकड़ रखा था तो दूसरी पीट रही थी। दूल्हा बोला, पंडित जी पत्नी को दाएं तरफ बैठाना है या बाईं तरफ? पंडित जी बोले, देख लो यार, जैसा ठीक लगे, बाद में तो सर पर ही बैठेगी। एक व्यक्ति दारू पीकर कार चला रहा था। अचानक कार एक खंभे से टकरा गई। पुलिस वाला बोला, बाहर निकल। व्यक्ति बोला, माफ कर दो साहब जी। पुलिस बोला, दारू पीकर कार चलाता है, मुंह खोल। व्यक्ति बोला, अरे नहीं साहब, पहले से ही खूब पी रखी है, और कितना पिलाओगे? एक औरत बोली, भैया ये कद्दू कैसे दिए? सब्जी वाला, 20 रुपए किलो मैडम जी। औरत बोली, और ये भिंडी और ये टमाटर? औरत का पति बोला, जल्दी करो ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। औरत बोली, तुम ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी के चक्कर में तुम्हारे जैसे पति मिला, अब सब्जी लेने में जल्दबाजी नहीं करूंगी। एक दिन टीचर ने कल्लू शराबी की कॉपी नोट करके लिखा, कृपया करके अपने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजें। कल्लू शराबी की मम्मी, कृपया करके मेरे बच्चों को पढ़ाया करें, ना कि उसे सूंघा करें। धन्यवाद।